जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये है आज का सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको स्किप मत कीजिएगा और छोड़ के क्लास नहीं जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, आपका टोटल पूरा छांट के क्वेश्चन आएगा, जो कि ना चुनेटा प्रश्न होता है ना, जो एग्जाम के लेवल का, वो प्रश्न है आपके सेट में। लास्ट तक बने रहिए, कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसको लास्ट तक बने रहिए, कम समय में आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, 50 क्वेश्चन का सेट है, आप रोज दीजिए और अनुमान लगाइए 50 में से अब कितना सही और कितना गलत होता है। कमेंट में लास्ट में जरूर बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते चलिएगा, क्योंकि उसको बता दिए 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी टेस्ट दे के देखिए, अनुमान लगाइए जीके जीएस का मेरा कितना सही और कितना गलत होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्लास की ओर में। पहला प्रश्न को पढ़िए, उसका जवाब दीजिए कमेंट में, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखता है कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 1 नंबर का जो है देखिए राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार में बीच में यहाँ बड़ा अंतर देखा जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर का बता दीजिएगा। देखिए, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी, सरकार सामाजिक प्रकार का जो है इसका जो है राइट आंसर होता है। आपको सिद्धांत और व्यवहार में बीच में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा सरकार सामाजिक प्रकार में। देखिए ऑप्शन नंबर डी नंबर होता है। 2 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू प्रश्न को। भारतीय महानियंत्रक जो है एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। देखिए राइट आंसर होता है लोक लेखा समिति, जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। लोक लेखा समिति जो है हो जाता है आपका, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर का जो प्रश्न कहता है, 3 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, लिखता है यहाँ पे क्या स्वतंत्र को किस प्रकार का समिति किया जाता है। लिखता है यहाँ पे क्या, 3 नंबर का प्रश्न लिखता है यहाँ पे, देखिए इसको जो है पढ़िए अच्छे से, राइट आंसर बताइए। स्वतंत्रता को किस प्रकार की समिति का किया जा सकता है। 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर होता है विधि द्वारा। देखिए 4 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, 4 प्रश्न को पढ़िएगा, लिखता है कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 4 नंबर का राइट आंसर बता दीजिएगा। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। 4 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, श्री व्योमचंद्र बनर्जी जो है राइट आंसर होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग हुआ था, अध्यक्षता क्या था, श्री व्योमचंद्र बनर्जी होता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था, सभी याद रखिएगा। 5 का प्रश्न कहता है यहाँ पे, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। 5 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी बता देना चाहिए। ये जो है राइट आंसर बता दीजिए 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए समिति हो जाता है राइट आंसर। ऑप्शन क्या था, समिति जो होता है राइट आंसर। देखिए 6 जो प्रश्न कहता है पढ़िएगा 6 को, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में पूना समझौता कब हुआ था। देखिए 6 जो क्वेश्चन कहता है आप सभी को पढ़िएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर में पुणे समझौता कब हुआ था, आप सभी को बता देना चाहिए। 6 जो है राइट आंसर 1932 में हुआ था पूना समझौता, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है। ये 7 का जो प्रश्न कहता है, 7 का प्रश्न को पढ़िएगा, गांधी जी का दांडी मार्च जो है किसका हिस्सा था, आपको बताना चाहिए। 7 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। गांधी जी का दांडी मार्च जो है किसका हिस्सा था, 7 का जो है राइट आंसर आपसे बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन को पढ़िए, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बताते चलेगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है समन्वय अभिज्ञान आंदोलन, दोस्तों सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों होता है 7 नंबर का राइट आंसर, समन्वय अभिज्ञान आंदोलन जो है राइट आंसर होता है। 8 का बताते चलिए दोस्तों, जो इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 8 का प्रश्न कहता है 8 में दोस्तों बताते चलिएगा। 8 का जो है राइट आंसर कहता है यहाँ पे कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। इसका जो है बताना, एक रीट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। 8 का जो है राइट आंसर आपको बता देना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 8 का जो है राइट आंसर होता है एक ऑप्शन नंबर ए जो होता है कोई उच्च न्यायालय किया जाता है, सभी याद देखिएगा, इसका जो उच्च न्यायालय होता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है 8 नंबर का। 9 का प्रश्न को समझिएगा, राइट आंसर क्या था 9 नंबर का, बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न कहता है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था, आपको बता देना चाहिए 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है। 9 नंबर के प्रश्न को पढ़िए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है बताइए आप सभी को, ठीक है। पाकिस्तान की जो है राजधानी जो है इस्लामाबाद है, निर्माण कब किया गया था, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन सी 1960 के दशक में किया गया था, सभी याद रखिएगा। देखिए 10 का जो प्रश्न कहता है, जो प्रश्न को समझिएगा 10 नंबर का, अनेक प्रकार की शराब और स्पैम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र होता है। 10 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना चाहिए। 10 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 10 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर हो जाता है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन सी जो है भूमध्य सागर हो जाता है। देखिए 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चले 11 का, लिखते हैं यहाँ पे क्या विनिमय किसके दौरान होता है, पूछा जाना है कि विनिमय जो है किसके द्वारा होता है, आप सभी को बताते जाना है किसके दौरान होता है। 11 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे कि विनिमय किसके दौरान होता है, इसका जो है राइट आंसर स्थूलबद्ध हो जाता है, स्थूलपट हो जाता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो स्थूलपट हो जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या कहता है, देखिएगा देखिए यहाँ पे लिखता है मांडी सिंचाई। 12 का क्वेश्चन कहता है कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, आपको बता देना चाहिए। 12 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी राइट आंसर बताते चले कमेंट में, लिखते हैं यहाँ पे मांडी सिंचाई जो है परियोजना किस नदी पर है। 12 का जो है राइट आंसर क्या होता है, सभी याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ब्यास नदी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का ऑप्शन डी ब्यास हो जाता है। 13 का प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे क्या, 13 का लिखते हैं यहाँ पे क्या, द्रोमावेशस जो है एस्लेस कहता है इसको, और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 13 नंबर का। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तभी इसका जवाब दीजिएगा आप सभी, ठीक है। 13 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 13 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। द्रोमावेश जो है स्लेस बोला जाता है, और वर्ण कृषि को मिप्ला कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, कहाँ जाना जाता है इसको बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, कहाँ जाना जाता है, इसको मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में जाना जाता है, सभी याद देखिएगा। 14 जो प्रश्न कहता है देख लीजिए, 14 का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, 14 प्रश्न कहता है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय को कहा जाने वाला मंत्रालय क्या है, आपको बता देना चाहिए। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय को कहा जाने वाला मंत्रालय है। 14 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी को बता देना चाहिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कहा जाता है, हरित मंत्रालय कहा जाता है, सभी याद देखिएगा। 15 का जो प्रश्न कहता है, 15 प्रश्न को देखिएगा, ये लिखते हैं यहाँ पे कि पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, आप सभी को बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, क्वेश्चन देख के आपको बता देना चाहिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 15 का, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लिखा है यहाँ पे पिंग पोंग, तो ऑटोमेटिक चीन का ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है चीन हो जाएगा, सभी याद देखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे 16 का जो है राइट आंसर लिखते हैं खिलाड़ियों का रणजी ट्रॉफी किस खेल से दी जाती है, किस खेल में दी जाती है। 16 का जो है राइट आंसर आपको बता देना चाहिए। पूछा है यहाँ पे कि रजनी ट्रॉफी जो है, रजनी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। 16 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए इसको रजनी ट्रॉफी जो है हम लोग दिए जाते हैं, किस में दिया जाता है, सभी याद रखिएगा, इसका क्रिकेट में दिए जाते हैं, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है। रजनी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, सभी याद रखिए क्रिकेट में दिया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 16 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सभी याद देखिएगा, आपका जो है क्रिकेट हो जाता है। 17 का जो राइट आंसर क्या होता है, 17 का प्रश्न को देखिएगा तभी जवाब दीजिएगा, ठीक है। 17 का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, आपको बताना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 17 नंबर का। प्रश्न को अच्छे से देखिए तब राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ जो है भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, 17 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर रोहतास हो जाता है, रोहतास भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 17 का हो जाता है रोहतास। 18 का प्रश्न को देखिएगा, 18 का प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे क्या कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है, आपको बताना चाहिए। 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को देखिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है CFTRI कहाँ पर स्थित है, आपको बताना चाहिए। 18 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट बताते चलिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर मैसूर में है, ऑप्शन बी, सभी याद देखिए। 18 का जो है राइट आंसर मैसूर हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए 19 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 19 नंबर का प्रश्न को देखिएगा, लिखते हैं पे खाद्य फसलों में ये शामिल है, आपको क्या शामिल है। देखिए इसमें से 19 नंबर का प्रश्न कहता है
खाद्य फसलों में ये शामिल है। 19 का बहुत अच्छा प्रश्न भी है, आपको बता देना चाहिए 19 नंबर का क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होता है खदान दाल खाद्य तेलहन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है 19 नंबर का। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए 20 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिए तभी जवाब देना आपको। लिखता है यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बता देना चाहिए। इसका बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए प्रश्न लिखते हैं आपका जो है सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो आपको बता देना चाहिए। दौड़ के बताइए, इसका जो ऑप्शन डी गोदावरी नदी हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर गोदावरी हो जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय जो सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाता है। 21 का जो प्रश्न कहता है, देखिए 21 का प्रश्न कहता है कि भारत में मतदान आयु क्या है। 21 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। देखिए मतदान आयु तो आपको पता भी है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष होता है, सभी याद देखिएगा। 22 का जो प्रश्न को देखिए क्या कहता है, महाकाव्य महाभारत का रचा के किसने रचा है, आपको बता देना चाहिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है 22 का, बताते चलिएगा। महाकाव्य महाभारत की रचा गया था। 22 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिएगा तभी याद रखिएगा इसका 22 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 22 का प्रश्न कहता है कि महाकाव्य जो है महाभारत का रचा गया था, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 22 का आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है 22 का, देखते ही चलिएगा तो इसका जो है राइट आंसर आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास द्वारा रचा गया था महाकाव्य महाभारत, सभी याद देखिएगा। देखिए 23 का जो प्रश्न कहता है, 23 प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता अभिलक्षित नहीं किया गया था। 23 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। प्रश्न को देखिए तभी राइट आंसर बताइए 23 का, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लिपि जिसका कूटवाचक नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है। 24 का जो प्रश्न कहता है देख लीजिएगा, लिखता है यहाँ पे 24 में डैश सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, किनको हटाकर जो है चंद्रगुप्त राजा बना था, आपका जो है राइट आंसर क्या होता है 24 का बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी नंदवंश को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, सभी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन याद रखिए, बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। 25 का प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे क्या सुश्रुत है, ठीक है। इसका जो थे इसका जो 25 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन बताते चलेगा। सुश्रुत थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। 25 का जो है राइट आंसर आपको देख लेना चाहिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी होता है। ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेदिक और ग्रंथकार थे, सभी याद देखिएगा। देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के एक बार देख लीजिए प्रश्न को। इसका जो है ऑप्शन बी आयुर्वेदिक और ग्रंथकार थे, सभी याद देखिएगा। 26 से जो प्रश्न क्या कहता है, लिखते हैं पे राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, आपको बता देना चाहिए 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, 26 से जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, चलिए इसका आंसर को आपको बता देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होता है, देखिए इसका जो है ऑप्शन बी अकबर हो जाता है। अकबर के विरुद्ध 26 से जो है राइट आंसर अकबर के विरुद्ध। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, अकबर के विरुद्ध लड़े थे, सभी याद देखिएगा। 27 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे 27 प्रश्न को देखिएगा, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए आप बोले थे लास्ट में बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में खूब छपेगा। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, 27 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे, इसका जो है राइट आंसर औरंगजेब हो जाता है, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर औरंगजेब हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 28 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे देख लीजिएगा, अस्थायी अधिवास संबंधित है, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। 28 का जो है राइट आंसर आपको बता देना चाहिए अस्थायी अधिवास संबंधित है। 28 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 29 का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे 29 प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है आपका, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था। प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न भी है, आपको समझ लेना चाहिए। 29 का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था, आपको बता देना चाहिए 29 का जो है राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है, सभी याद देखिए। 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। 30 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे डांडी कुछ संबंधित है, आपको बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर डांडी। 30 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको 30 नंबर का जो है राइट आंसर एक हो जाता है नमक, ठीक है। नमक से संबंधित डांडी कुछ जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नमक से कुछ से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। 31 प्रश्न कहता है यहाँ पे देखिएगा, अच्छे से प्रश्न बनाया था, अच्छे से वीडियो को रोक लीजिए तभी पढ़िए, तब इसका राइट आंसर बताइए। 31 का कहता है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह
जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डैश के निर्वासित कर दिया गया था। इसका जो है राइट आंसर 31 का क्या होगा। प्रश्न को एक बार रोकिए, वीडियो को रोकिए, एक बार पढ़ लीजिए, तब इसका राइट आंसर आपको बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न को रिपीट करते हुए चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जफर लिखाना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पे कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डैश के निर्वासित कर दिया गया था। 31 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग फटाफट बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर डी मतलब रंगून हो जाता है। सब याद देखिएगा, रंगून हो जाता है। देखिए 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देख लीजिएगा, मोपला बगावत हुई थी। 32 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, 32 का बताते चलेगा। लिखते हैं यहाँ पे मोपला बगावत हुई थी। 32 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है केरल में हुआ था। सभी याद देखिएगा, केरल राज्य में हुआ था, मोपला बगावत हुई थी। 33 का जो प्रश्न कहता है, देख लीजिए 33 का, वास्को डी गामा भारत आया था। आपको कब आया था, आपको बता देना चाहिए। अब 33 का जो है राइट आंसर प्रश्न कहता है वास्को डी गामा भारत आया था। 33 का जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए सन 1498 ईस्वी में हुआ था। सभी याद देखिएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाता है 1498 ईस्वी में। 34 का जो प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा, 34 का प्रश्न को पहले अच्छे से रोक लीजिए, तब इसको पढ़िए, तभी इसका जो है राइट आंसर आपको बता देना चाहिए क्या है। बिहार में राजगीर एवं स्थित गृधकूट जो पहाड़ी है, दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था, आपको बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या आता है, देखिए प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बिहार के राजगीर में स्थित जो है गिरधरकूट जो है पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़े थे, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, 34 का बता देना चाहिए। देखिए इसका जो है राइट आंसर फयान हो जाता है, ऑप्शन बी जो है फयान राइट आंसर हो जाता है। 35 का जो प्रश्न कहता है, देखिए 35 प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देख लीजिएगा, बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था। 35 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। ठीक, देखिए इसका जो 35 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी का आक्रमण से हुआ था। सब याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होता है। देखिए 36 से जो प्रश्न कहता है, 36 प्रश्न को देखिए, बिहार में मंजूषा चित्रशैली जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, आपको बता देना चाहिए। 36 से जो है राइट आंसर क्या होता है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। प्रश्न कहता है बिहार में मंजूषा जो चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी, आपको बता देना चाहिए। 36 का जो है राइट आंसर क्या होता है, अंग क्षेत्र में आपका लोकप्रिय था। आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, अंग क्षेत्र में। 37 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 37 का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है 37 का। कहता है क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार के किसको राष्ट्रकूट कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ था, आपको बताना चाहिए। 37 का जो है राइट आंसर क्या होता है, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ था। 37 का जो है राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। इसका जो है 37 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। देखिए 38 का जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे, डैश की मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। पूछा रहा है कि किनका जो है मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, आपको बता देना चाहिए। 38 का जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन दे रखे हैं चार ऑप्शन में से। देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, WTO का जो है मुख्यालय जो हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित, जिसको कहते हैं हम लोग WTO कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है। WTO का जो है ऑप्शन नंबर जो डी होता है, विश्व व्यापार संगठन का ही फुल फॉर्म होता है WTO शॉर्ट नेम, इसका हो जाता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आपका जो है 4 काम करना चाहिए, इसमें आप लोग कमेंट तो बता चुके हैं क्लास में। विश्व व्यापार का जो संगठन का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था, ये भी बता चुकेगा आपको कमेंट में। यूनेस्को का, यूनिसेफ का, सबका स्थापना बताया गया था। आप लोग कमेंट में जरूर इसको बता दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जिसको कहते हैं IMF का स्थापना कब हुआ था, बताते चलेगा, ठीक है। देखिए 39 के जो प्रश्न कहते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। 39 का आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। लिखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है घाघरा नदी का जो है घाघरा नदी का सहायक नदी है। 39 का जो है राइट आंसर क्या होता है, इसका सरयू नदी है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए सरयू नदी सहायक नदी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सरयू नदी हो जाता है, सभी याद देखिएगा। 14 का प्रश्न कहता है यहाँ पे क्या, चमड़कारों का सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था। 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। चलिए 14 का जो प्रश्न को रिपीट करते हुए आपको बताते हैं। लिखते हैं यहाँ पे क्या, चर्मकारों जो है सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था। 14 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बताते चलिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। पहले पढ़िए तब इसका जो है जवाब दे दीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है घासीदास, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है घासीदास हो जाता है, सभी याद देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है।
41 का जो प्रश्न कहता है यहाँ पे लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है 16 महाजनपदों में एक नहीं था, आपको बता देना चाहिए। यहाँ पे लिखता है 16 महाजनपद में से कौन सा एक नहीं था, ठीक है, कौन एक नहीं था आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है 41 का, आपको बता देना चाहिए सभी को। देखिए 16 महाजनपद आपको पहले याद होना चाहिए, उसमें से एक आपको देखिए याद रहेगा तभी आप टिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनमें से ऑप्शन और बी जो है कामरूप जो है इनमें से शामिल नहीं है 16 महाजनपद में से, ठीक है। 42 का जो प्रश्न को देखिए, 42 का प्रश्न लिखता है यहाँ पे क्या, 42 का प्रश्न को अच्छे पहले समझ लीजिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए 42 का प्रश्न लिखता है माउंट सिनिओल्चू जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। 42 का आपको बता देना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। माउंट सिनिओल्चू जो भारत के किस राज्य में स्थित है, 42 का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है बताते चलेगा। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम हो जाता है, सिक्किम राज्य में सभी स्थित है। माउंट सिनिओल्चू जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होता है सिक्किम, सिक्किम में स्थित है सभी याद देखिएगा। देखिए 43 का जो प्रश्न कहता है देख लीजिए, 43 का लिखता है कि अवघोष निम्न में से किस राज्य का राजा का दरबारी कवि थे, आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है 43 का। प्रश्न लिख रहा है कि अवघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे, 43 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, डी नंबर राइट आंसर कनिष्क हो जाता है। अवघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी के कवि थे, तो कनिष्क हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सभी याद रखिए, ठीक है। 43 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 45 का जो प्रश्न कहता है, 45 प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है। 44 का जो है राइट आंसर क्या होता है बता देना चाहिए आपको। निम्न में से कौन सा बांध जो है कावेरी नदी पर नहीं बना है, 44 का जो है राइट आंसर हो जाता है आपका मेथेन, मेथेन बांध नहीं बना है, आपको देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए मेथेन हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 45 को जो प्रश्न कहता है यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है, आपको बता देना चाहिए। 45 का जो है राइट आंसर क्या होता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है। 45 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल राइट आंसर होता है, सभी याद देखिएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल हो जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए 46 से जो प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है, आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है 46 का। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का राज्य की जनजाति से संबंधित है। 46 से जो है राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी मुंडारी नृत्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है झारखंड नृत्य का। 47 जो प्रश्न कहता है, देखिए 47 कहता है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित होता है। 47 जो है राइट आंसर क्या होता है बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, ठीक है। 47 का राइट आंसर क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के सीटों का आवंटन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न को पढ़िए तभी आपको बताते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची पूछा जा रहा है, ठीक है। चौथी अनुसूची में इनमें से कौन सी संबंधित विषय वस्तु से निहित है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के सीटों का आवंटन होता है, सभी याद देखिएगा। 48 का कहता है कि सेंट जॉर्ज किला जो है कहाँ स्थित है, आपको बता देना चाहिए। देखिए 48 का जो प्रश्न कहता है सेंट जॉर्ज जो है किला कहाँ स्थित है, आपको बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है 48 का, ठीक है। 48 का जो है राइट आंसर हो जाता है चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर चेन्नई हो जाता है। देखिए 49 के जो प्रश्न कहता है, 49 के प्रश्न को देखिए, महात्मा गांधी का विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है, आपको बता देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न भी 49 का बताते चलेगा। महात्मा गांधी विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है, 49 का राइट आंसर बताते चलेगा, ऑप्शन नंबर बी पटना में स्थित है, सभी याद देखिए। विश्व का 15 नंबर का जो है लास्ट क्वेश्चन है सेशन का आज का, ये बहुत अच्छा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको एग्जाम में हुबहू छपने वाला ये प्रश्न है। लिखते हैं यहाँ पे कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, आपको बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, देखिए प्रश्न कहता है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। 15 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आपको बता देना चाहिए। देखिए शिलालेख 13 हो जाता है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होता है। 50 नंबर का ऑप्शन नंबर डी शिलालेख 13 का जानकारी मुख्य स्रोत होता है जानकारी के लिए, ठीक है। देखिए आज के सेशन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन हुआ है, 50 में से आपका कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बताते चलिएगा, अच्छा लगता हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन को सब्सक्राइब करते हुए अपनी दोस्तों को जरूर शेयर कर दिए जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे, उनको कहिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है 50 क्वेश्चन का, टेस्ट दीजिए, उनमें से कितना सही और कितना गलत होता है आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। चलते हैं, चलते हुए दिल से धन्यवाद सभी को, जय हिंद जय भारत।